चैनल कनाडा होप्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में होते हैं कि कौन सी कंट्री में माइग्रेट करें और कौन सी कंट्री में स्टडी करने जाएं। आज हम डिस्कस करेंगे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं सबके पास, बट मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया हुआ है और अब मैं कनाडा में हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस और अपने पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में जाना है। ऑस्ट्रेलिया। आई हैड अ वंडरफुल टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया में मेरा अच्छा टाइम गुजरा तो मैं कनाडा में माइग्रेट क्यों किया। और इस वीडियो के एंड में आपको अपना आंसर मिल जाएगा। हम सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और जौन सी कंट्री जीतेगी उसको 1 पॉइंट दिया जाएगा और बाद में देखते हैं कि किस कंट्री का स्कोर ज़्यादा होता है। सो लेट्स स्टार्ट द बैटल नाउ। सो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग। कौन सी कंट्री में रहने की कॉस्ट ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन कनाडा इन दिस एस्पेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में आपको वीकली रेंट पे करना पड़ता है, जबकि कनाडा में आपको मंथली रेंट पे करना पड़ता है। और ऑस्ट्रेलियन रेंट 20 to 30% इज़ मोर दैन कनेडियन रेंट। ऑस्ट्रेलिया में हाउस अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो वो भी बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, बट अगर आप मोबाइल डाटा और मोबाइल प्लान्स देखते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में कनाडा से बहुत ही चीप है। बट इंटरनेट स्पीड इज़ वेरी गुड इन कनाडा। सो ये पॉइंट जाता है कनाडा को। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इकनॉमी। कौन सी कंट्री की इकनॉमी बेटर है। कनाडा इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वेयर एज ऑस्ट्रेलिया इज़ द सिक्स लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कनाडा की पॉपुलेशन 3.6 करोड़ है, वेयर एज ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। अपने दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है। दिल्ली की पॉपुलेशन है अराउंड 3 करोड़। कनाडा की इकनॉमी 10th इन द वर्ल्ड है, वेयर एज ऑस्ट्रेलिया की इकनॉमी 13th इन द वर्ल्ड है। $1 इज इक्वल टू 57.5 रुपीज़ एज पर द एक्सचेंज रेट टुडे, वेयर एज $1 इज इक्वल टू 56.3 रुपीज़ एज पर एक्सचेंज रेट टुडे। सो फॉर द इकनॉमी हम पॉइंट देते हैं कनाडा को। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कौन सी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। Canada and Australia both are emerging economies, both are developed and both have very good infrastructure. But Canada US के पास है, इसलिए कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कनाडा में रहते हैं बट दे आर वर्किंग फॉर US कंपनीज। सो फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम पॉइंट देंगे कनाडा को। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी इन ऑस्ट्रेलिया इज़ हायर देन एवरेज सैलरी इन कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में आपको वीकली सैलरी मिलती है, वेयर एज इन कनाडा आपको बाई वीकली सैलरी मिलती है। मिनिमम वेज इन कनाडा इन ओंटारियो प्रोविंस इज़ $14 पर आवर, वेयर एज मिनिमम वेज इन ऑस्ट्रेलिया इज़ $20 पर आवर। सो एवरेज सैलरी का पॉइंट ऑस्ट्रेलिया को जाता है। अगला पॉइंट है हेल्थ केयर सिस्टम। बोथ द कंट्रीज़ हैव वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, whereas in Canada all the healthcare system is public. ऑस्ट्रेलिया में आपको कम वेटिंग टाइम लगता है डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, whereas in Canada the waiting time is huge. So for हेल्थ केयर सिस्टम का पॉइंट जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ईज़ ऑफ PR। कनाडा में आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स में PR मिल जाती है, whereas ऑस्ट्रेलिया में आपको 1 या 1.5 साल तक वेट करना पड़ सकता है। कनाडा में आप 3 साल के बाद सिटीज़न बन सकते हैं, वेयरएज ऑस्ट्रेलिया में आपको 4 साल लगेंगे सिटीज़न बनने के लिए। कनाडा में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस किसी भी डोमेन में हो और आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेयरएज इन ऑस्ट्रेलिया आपका एक्सपीरियंस एंड आपकी स्टडी सेम डोमेन में होनी चाहिए।
कनाडा में पीआर एप्लीकेशन की फ़ीस है अराउंड $2300, बट इन ऑस्ट्रेलिया द सेम पीआर एप्लीकेशन कॉस्ट $6500. सो ये पॉइंट जाता है कनाडा को. अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन. बोथ द कंट्रीज़ हैव वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन. कनाडा में एजुकेशन थोड़ी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कनाडा में करते हैं तो आपका खर्चा आएगा 15 लाख से 27 लाख के बीच. वेयर एज इन ऑस्ट्रेलिया द सेम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का खर्चा आपका आएगा 20 से 32 लाख के बीच में. Australia has better universities, but Canada elementary school system is better than Australia. ऑस्ट्रेलिया में आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, वेयर एज इन कैनेडा आपको स्टडी के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है. सो फॉर द एजुकेशन बोथ द कंट्रीज़ आर बेस्ट. सो मैं दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा. अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे टैक्स. ऑस्ट्रेलिया हैज़ हायर टैक्स रेट एज़ कम्पेयर टू कैनेडा. ऑस्ट्रेलिया में आपको 45% मैक्सिमम टैक्स लगता है, वेयर एज इन कनाडा 33% मैक्सिमम टैक्स लगता है. सो ये पॉइंट जाता है कनाडा को. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वेदर. कनाडा इज़ अ कोल्ड कंट्री. बोथ कंट्रीज हैव 4 सीजन्स, बट इन कनाडा विंटर इज़ क्वाइट हार्श. सो अगर आपको स्नो पसंद है और अगर आपको विंटर स्पोर्ट्स पसंद है, सो कनाडा इज़ अ कंट्री फॉर यू. बट अगर आप एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को सस्टेन नहीं कर सकते, सो ऑस्ट्रेलिया इज़ द कंट्री फॉर यू. सो this point goes to Australia. Next point, transportation. Both the countries have well-developed transportation infrastructure, but in Canada, the transportation is quite expensive. If you want to travel from India to Canada, you will have to pay more money and the time duration will be higher than if you want to travel from India to Australia. Within Australia also, if you want to travel from one city to another city, it will cost less as compared to if you want to travel from one city to another city in Canada. So transportation point will go to Australia. Next point है insurance. Insurance is quite expensive in Canada. For example, अगर आप एक महीने का कार का इंश्योरेंस कंसीडर करते हैं तो आपको एक महीने का कनाडा का कार का इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया के 1 साल के कार के इंश्योरेंस के इक्वल होगा. सो फॉर इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया इज़ चीप. सो इंश्योरेंस पॉइंट गोज़ टू ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेसिज्म. I worked and lived in both countries and I never faced any issue like that. Yes, Canadians are humble, whereas Australian people are outspoken. Canadian are reserved and Australian people they want to express themselves. But I but I never face any issue like that. So I will give one point to both the countries. Next point is passport. Canadian passport is more stronger than Australian passport. With Canadian passport आप 164 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, whereas with Australian passport आप 161 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के जा सकते हैं. हम पॉइंट देते हैं कनाडा को. Next point is public safety. Both the countries are safe and there is no issue like that. But still, Canada is little bit ahead than Australia. So public safety का point मैं Canada को दूंगा. Next point is ease of driving. Canada drives on the right hand side and Australia drives on the left hand side. And in India, we drive on the left hand side. So if you are coming directly from India, so you will feel more comfortable driving in Australia as compared to Canada. So ये पॉइंट जाता है ऑस्ट्रेलिया को. नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ऑस्ट्रेलिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 83.5 ईयर्स, वेयर एज इन कनाडा इट इज़ 82.5 ईयर्स. You know what is in India? In India it is 69 years. So there is a huge gap. और ये पॉइंट जाता है ऑस्ट्रेलिया को. Next point is ease of starting business. Canada has lot of incentives for new business and new startups. So Canada is little bit ahead than Australia in this regards. So ये point जाता है Canada को. Next point is work-life balance. I like the way Australians work. So for me, Australian work-life balance is one of the best. In Australia, you have 4 weeks of vacation in 1 year, whereas in Canada आपको 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है 1 साल में. बट इन ऑस्ट्रेलिया देर इज़ वन स्ट्रेंज थिंग कि वहाँ पर मॉल्स शाम को 5 बजे बंद हो जाते हैं, एक्सेप्ट थर्सडेज जो 7 या 8 बजे तक खुले रहते हैं.
वेयर एज इन कैनेडा ऑल द मॉल्स जो रात को 9 या 10 बजे तक हर रोज़ खुलते हैं। बट वर्क लाइफ बैलेंस का पॉइंट मैं ऑस्ट्रेलिया को दूंगा। एंड द लास्ट एंड क्रिटिकल पॉइंट जो हर लोग कंसिडर करते हैं बिफोर डिसाइडिंग विच कंट्री टू माइग्रेट इज स्पॉन्सर पेरेंट्स। इन कैनेडा you can sponsor your parents with a PR fee of around $2,000. But in Australia, it is not possible to sponsor parents. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, सो देर इज़ वन पर्टिकुलर वीज़ा और उसकी कॉस्ट अराउंड 25 लाख इंडियन रुपी है। सो दिस इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट विच people think before deciding to migrate to these two countries. So Canada is little bit ahead than Australia in this regards. So ये point जाता है Canada को. So friend, this is the conclusion now. You can decide which way you want to go. हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री में जाना है। मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, मे बी कई ओपिनियन में वो आपसे डिफ़र करेगा, बट इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस। तो आप इन पॉइंट्स को डिस्कस कीजिए, इन पॉइंट्स को एक्सप्लोर कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी कंट्री में माइग्रेट करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिले। और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।